हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू चेस लेक्चर ऑफ संतोष मेमोरियल चेस एकेडमी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चेकमेट पैटर्न्स के बारे में। बेसिकली पैटर्न्स कुछ उन तरीके की चीज होती है जो आपके दिमाग में बहुत आसानी से समझ में आ जाती है और जिसका उपयोग करके आप बहुत सारी चीजें अचीव कर सकते हो जरूरत पड़ने पर। जैसे आपके पास एक पेन है जिसमें आप अपना एक छोटा सा मार्क लगाते हैं अपने रेफरेंस के लिए, ताकि अगर ग्रुप में भी अगर वो पेन रखा हो तो आप अपने उस मार्कर से वो पेन आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये मेरा पेन है। तो जो मार्कर है वो एक छोटा सा पैटर्न है जो कि आपके दिमाग में बैठा हुआ है। वैसे ही आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं चेकमेट पैटर्न, ये कुछ इस तरीके के स्पेशल स्ट्रक्चर्स में हम डिस्कशन करेंगे, साथ ही साथ कुछ अलग तरीके से इसको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके पास में अगर उससे जुड़े छोटे छोटे चीजें भी अगर हमको मिलती है तो आपको अचानक से याद आएगा कि ओके, इस पोजीशन में हम इस तरीके से चेकमेट कर सकते हैं। सबसे पहला पैटर्न है पिल्सबरी चेकमेट। बेसिकली पिल्सबरी चेकमेट आपके सामने दिख रहा है जिसमें राजा कैसलिंग करके कॉर्नर में आया हुआ है और अपने ही मोहरों से घिरा हुआ है, साथ ही साथ एक अपोनेंट का डायगोनल पीस। अब डायगोनल पीस का मतलब लोगों के लिए तो ये सिंपल एक बिशप और रुक का जो चेकमेट आप जितनी भी बुक्स पढ़ेंगे या जो भी आपको अदर सोर्सेज से पता चलेगा तो वो यही कहेंगे कि एक ऊंट होगा और हाथी होगा जो कि चेकमेट देगा। बट मेरा अप्रोच कुछ दूसरा है। आप इस ऊंट की जगह पे कोई और मोहरा भी ला सकते हैं जो आपकी जरूरत को सूट करता हो, जैसे एक वजीर भी यहाँ पे आपका वही काम करेगा जो एक ऊंट करता है। वहीं पे ये हाथी की जगह पे आप वजीर यूज करेंगे तो भी चेकमेट होगा। मतलब अगर आपके पास में कुछ ऐसा पैटर्न आता है जिसमें आपके पास में सिमिलर कैरेक्टर्स हैं बोर्ड में, जैसे कि आपको मैंने अभी डिस्कस किया, और आप किसी माध्यम से इस फाइल को आप खोल सकते होंगे, तो आपके दिमाग में तुरंत ये क्लिक करना चाहिए कि आई हैव टू डू पिल्सबरी चेकमेट। आपके दिमाग में अगर ये पैटर्न आ रहा है तो देन दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, और यही हमारा सही दिशा में जाने का पहला स्टेप होगा। तो आइए शुरू करते हैं, इससे जुड़े एग्जाम्पल्स देखते हैं और सोचते हैं कि किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं। रूल नंबर 1 आपको इसमें फॉलो करना है। हर एक एग्जाम्पल से पहले आपको पॉज करना है, खुद सॉल्व करना है एंड देन प्ले बटन दबाना है, ताकि आपको ये पता चले कि आपकी सोच और मेरी सोच जिस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं हम कितनी मिलती है। पहला एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर। बेसिकली इस पोजीशन पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी जी फाइल पहले से ओपन हुआ है और एक बिशप भी मौजूद है, क्वीन भी मौजूद है जो डायगोनल एलिमेंट में खेल सकता है। भले वो क्वीन और बिशप अभी कंट्रोल नहीं कर रहा है, बट हम कोशिश कर सकते हैं कंट्रोल करने की। साथ ही साथ हमारे पास में हाथी भी मौजूद है, तो हमारे पास 2 एलिमेंट है, बस एक क्वीन कंट्रोल कर रहा है इस फाइल को, तो हमको क्वीन को हटाना है, ये हमारा पहला टारगेट। तो आई हैव एन आइडिया QF3। बेसिकली QF3 चलने से हो क्या रहा है, QF3 हम अपोनेंट के ऊपर में थ्रेट लगा रहे हैं कि आपके B7 वाले रुक को मार रहे हैं, और साथ ही साथ एक तरीके का सेक्रीफाइस है कि अब आपको मारना ही पड़ेगा। जैसे ही मारेंगे, मैंने रुक G1 चेक दिया, किंग H8। अब हमारे पास टेम्पो के साथ में बिशप G7 की चेक है, फॉलोड बाय बिशप क्रॉस F6। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने एग्जीक्यूट किया। एक और एग्जाम्पल, तो इस पोजीशन पे भी हमको दिख रहा है कि ब्लैक की तरफ से एक अच्छा मौका है और पिल्सबरी चेकमेट क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज बिशप भी है, जी फाइल को ओपन करने का मौका भी है, और साथ ही साथ 2 हाथी है हमारे पास। तो लेट्स गो चेक। अब इस पोजीशन में रुक की हम कहीं से भी चेक दे सकते हैं और अपोनेंट को चेक पड़ेगा और प्रोबेबली चेकमेट भी हो सकता है। बट साथ ही साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा इस बिशप का कोई माई बाप नहीं है, इसको मारने वाले 2 क्वीन और बिशप बैठे हुए हैं। इसका मतलब हमको कुछ ऐसी चेक देनी पड़ेगी जिससे चाल हमारे हाथ में रहे। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट है डबल चेक का। डबल चेक में राजा को हिलना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। हम सिंपली ये चेक दिए। अब देखिए, आप डबल चेक है क्योंकि रुक की और बिशप की, तो आपको मारना ही पड़ेगा। किंग क्रॉस G1, हमारा दूसरा रुक आया है और चेकमेट किया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा पिल्सबरी चेकमेट कैसे किया जाता है। लेट्स गो टू अनदर एग्जाम्पल। इस पोजीशन में मेरा चेस बेस ही आपको आंसर बता रहा है, बट हम सोचना शुरू करते हैं। इस पोजीशन में देखिए, बिशप G7 की चेक देके हम अगर ऊंट को पीछे करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो पिल्सबरी मैट क्रिएट हो रहा है, क्योंकि जी फाइल ओपन है और साथ ही साथ रुक कंट्रोल कर रहा है जी फाइल को। सिर्फ एक बिशप G7 की चेक देना है, जैसा कि हमने एग्जाम्पल नंबर 1 में भी देखा था। तो सबसे पहले हम बिशप क्रॉस E6, Q क्रॉस D2 अगर मारता भी है, हमको क्या लेना देना है, हम सिंपली बिशप के पीछे से जाके चेकमेट करेंगे। इसका मतलब आपको आइडिया समझ में आ रहा है
कि आप अपना सब कुछ भी लुटा के अगर आपको इस तरीके के स्ट्रक्चर मिलते हैं तो प्लीज गो फॉर इट एंड डू इट राइट। कुछ ऐसा ही पैटर्न हमारा दूसरा आता है, दैट इज मॉर्फी चेकमेट। मॉर्फी चेकमेट पॉल मॉर्फी के नाम के द्वारा दिया गया है, बट मजे की बात यह है कि ये लोगों ने इसका नाम दे दिया बिकॉज मॉर्फी के किसी भी गेम में इस तरीके का चेकमेट नहीं आया है। तो आई होप ये सिर्फ नाम है आपके दिमाग में, नाम की जरूरत सिर्फ आपको पैटर्न को समझने के लिए होगी। बाकी अब आपको ये भी समझ में आ रहा होगा, एक डायगोनल का बंदा चेक दे रहा है, रुक जी फाइल को कंट्रोल कर रहा है जैसे कि पिल्सबरी में कर रहा था, बट वो हाथी की चेक देता था, इस बार ऊंट की चेक दे रहा है। मतलब कहानी सेम है, अंजाम भी सेम है, बस नाम अलग है। तो शुरुआत करते हैं। इसका भी एग्जाम्पल ज्यादा टफ नहीं है, हम दूसरा टॉपिक भी कवर करने वाले हैं। ये एक पोजीशन है जिसमें ब्लैक ने मारा नाइट क्रॉस F6। अब अगर आप ध्यान देंगे, मेरे पास में बिशप और क्वीन की एक बैटरी है इस डायगोनल में। बैटरी मतलब कुछ एक ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें एक पॉइंट पे एक ही तरफ से, मतलब ये फाइल, रैंक और डायगोनल, अगर इनमें से किसी भी एक पार्ट पर आप अपने ही दो सेम काम करने वाले मोहरों को एक पॉइंट पर अटैक करते हैं, जैसे ये बिशप और क्वीन दोनों मिलके इस स्क्वायर पे अटैक कर रहे हैं, दैट मीन्स क्वीन और बिशप की एक बैटरी बन गई। तो अब आप देख सकते हैं मौसम भी है, बिशप भी है, रुक भी है, क्वीन लेना देना क्या हमको, बिकॉज हमको तो चेकमेट करना है। मारे क्यू क्रॉस F6। अब इस पोजीशन पे अपोनेंट को डायरेक्ट चेकमेट का थ्रेट है, भाई साहब को मारना पड़ेगा। अब आप भूल के ये मत मारिए, आपके पास में चेक टेम्पो के साथ में फॉलोड बाय बिशप क्रॉस F6। मैंने आपको कहा था कि अगर सेम तरीके के कैरेक्टर भी पोजीशन पे है तो आप अचीव कर सकते हैं सेम रिजल्ट। मतलब पहले हम याद करिए ऊंट की चेक देते थे और चेकमेट करते थे। अब जो ये पोजीशन है इसमें ऊंट का तो कोई काम नहीं है बिकॉज घोड़ा भी साथ में आ गया है। घोड़े का यूज करिए एंड ब्लैक टू प्ले एंड चेकमेट इन 2। चेक, हाथी को हटाया हमने, क्योंकि इस पोजीशन में चाहते तो आप ऐसे भी चेक दे सकते थे, बट क्योंकि वो रुक क्रॉस F2 मार देता तो हमने एक छोटी सी सेक्रीफाइस करी इस पोजीशन पे, रुक क्रॉस G1 फॉलोड बाय नाइट F2 चेकमेट। नेक्स्ट, इस पोजीशन में भी सेम थीम है, तो अगेन सेम फीचर पे नाइट F2 चेकमेट करने का मन है हमको, बट रुक है तो हमने उसको हटाया। एक तरीके से ये डिफ्लेक्शन चेकमेट है। डिफ्लेक्शन क्या होता है जब हम टैक्टिक पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा एक नया पैटर्न है जिसका नाम है ओपेरा चेकमेट। इस पैटर्न को भी पॉल मॉर्फी ने दिया था और ये बेसिकली उनने गेम्स में बहुत बार यूज किया है। ओपेरा टर्म एक इटालियन वर्ड ओपेरारी से आया है जिसका मतलब होता है टू वर्क, मतलब आपको काम करना है। साथ ही साथ ओपेरा एक बहुत ही जानी पहचानी सिंगिंग स्टाइल भी है और पहले जमाने में इसको उतना अच्छा नहीं माना जाता था क्योंकि इसमें ये माना जाता था कि एक अकेला बंदा शो ऑफ कर रहा है। तो आई एम नॉट श्योर कहाँ से वो लिंक आया है, बट आप अगर ये मान के चलें कि हाथी अकेला शो ऑफ कर रहा है इस पोजीशन में, अपोनेंट के कैंप में इस तरीके से घुसना एक तरीके से शो ऑफ के बराबर ही है। इस पोजीशन में ये रुक बेताब है रुक D8 की चेक देने के लिए, बट बहुत सारी प्रॉब्लम है जीवन में जिसमें D7 में नाइट है, QC7 में बैठा हुआ है जो कि चेकमेट करने को तो देने नहीं वाला। बट आपके पास में अगर एक विजन है तो आप क्रिएट कर सकते हैं। मतलब आप देखिए QE2 की एक चेक फॉलोड बाय नाइट E5। अब तो आप चेक दे ही नहीं सकते बिकॉज रुक D8 में अब वजीर भी तो आ रहा है, बट देखिए Q क्रॉस E5 शो ऑफ। नेक्स्ट, इस पोजीशन में भी आप देख सकते हैं रुक और बिशप दोनों मौजूद हैं। रुक D8 चेकमेट करने को भी रेडी है, बट ये एक छोटा सा नाइट उसकी रखवाली कर रहा है। दैट मीन्स वी हैव टू डू अ डिकॉय एक्सरसाइज, जिसका मतलब है Q क्रॉस C6 ये मारा एंड देन फॉलोड बाय रुक D8 चेकमेट। ये पोजीशन थोड़ी ट्रिकी है बिकॉज इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको कुछ दिख नहीं रहा है, बट हाँ आप क्रिएट कर सकते हैं अगर चाहे तो। जैसे मोस्ट खिलाड़ी जितने भी देखेंगे उनको इस तरीके की चालें दिखेगी कि फॉलोड बाय अगली चाल चेकमेट करें, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे इस पोजीशन को आप अलग तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। जैसे Q क्रॉस G6, F क्रॉस G6, F7 चेक, ताकि अगर आपको बेसिकली ये हाथी और ऊंट का कॉम्बिनेशन यूज करना है और फॉलोड बाय रुक H8 चेकमेट। नेक्स्ट, इस पोजीशन पे आप याद करिए पिछला वाला जो पिल्सबरी चेकमेट था, फिर उसके बाद मॉर्फी चेकमेट था, कुछ उस तरीके का पैटर्न बन रहा है।
मतलब हम अगर अभी रुक E8 चेक देते हैं, अगर वो रुक मारता है तो हम इससे अगर चेकमेट करने की कोशिश करते हैं एक तरीके से, बट E7 स्क्वायर खुल जा रहा है, मतलब हमको कोई दूसरा पैटर्न यूज करना पड़ेगा, दैट इज नाइट F7, रुक E, देन फॉलोड बाय रुक E8। आई होप अब आपको एक फेयर अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी कि किस तरीके से हम अप्रोच कर रहे हैं पोजीशन पर और कैसे हम दो पीसेस को आइडेंटिफाई करके बाकी सारी कायनात को उससे मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए अगला एग्जांपल देखते हैं। इस पोजीशन पे शो ऑफ करना है D8 पर, हम वजीर की जो चौकीदारी है उसको हटाना है विथ अ टेम्पो, QB5 चेक, Q क्रॉस B5, रुक D8 चेकमेट। बहुत सिंपल है। तो आई होप आपको ये तीनों पैटर्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आई एम होपिंग कि आप इसको यूज करके एक बार चेकमेट करने की कोशिश करें। आप इसे घर पे अपने मैचेस में ट्राई करने की कोशिश करें, पैटर्न्स को समझने की कोशिश करें। तब तक हम अपना अगला वीडियो बनाते हैं, एडिट करके आपके पास में लाते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।